प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। फिर एक बार परमेश्वर ने सुंदर सा समय हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो रहम दिल खुदा है और वो हमारे जीवन में जो है हमें उत्तम उत्तम चीज़ों से तृप्त करता है। तो आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, क्योंकि वो स्तुति और हम्द के योग्य है। क्योंकि सारे जहाँ का वो खालिक और मालिक है, सारे जहाँ को उसने बनाया है और हमारे जीवन में वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो आज फिर एक बार हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए आज उसके वचन की ओर आज हम बढ़ेंगे। आज का जो वचन है वो फिर एक बार मैं आपका ध्यान गोलियत और दाऊद की ज़िंदगी की ओर करना चाहूँगा, क्योंकि आज जब मैं परमेश्वर का मनन कर रहा था तो कुछ बातें परमेश्वर ने मुझे रिवील की, वही छोटी सी बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आज हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जैसे हम पहला सामुएल उसका 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो सेनाओं के बारे में बताया गया है और दोनों जो सेनाएं हैं वो युद्ध के लिए खड़ी हुई है। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपने सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के शोकों में एक साथ होकर सोफे और यजके के बीच एम्पोस दमी में डेरे डाले। साउल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलस्तियों के विरुद्ध पंक्ति बांधी। फलस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजराइल दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलस्तियों की छावनी में से गोलियत नाम एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। उसके सर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 सेकेल पीतल का था। उसकी टांगे पर पीतल के कवच थे और उसके कांधे के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोगे के समान थी और उसके भाले का फल 600 सेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। तब वो खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुम में से यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और क्या तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुन लो कि वो मेरे पास उतर आए। यदि तुम मुझसे लड़कर मुझको मार सको तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो फलस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पंक्तियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। तब फलिस्तियों की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजराइल का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। यहाँ पे खास बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि यहाँ पर गोलियत जो है, आज हम गोलियत की काटी के ऊपर, गोलियत की कद के ऊपर, गोलियत ने कैसे चिलम पहना हुआ था, गोलियत के भाला कैसा था, उसके आगे एक व्यक्ति उसे घेरे हुए था, इन सब बात के ऊपर आज हम मनन नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर खास ध्यान करेंगे कि जो साउल जो है और साउल की जो सेना इजराइल है, हम वहाँ वो चीज़ें देखेंगे। हम यहाँ पर 3 व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। पहला जो व्यक्ति दिखाई देता है वो हमें गोलियत दिखाई देता है, और दूसरा जो व्यक्ति हमें दिखाई देता है वो साउल दिखाई देता है, और तीसरा व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है वो दाऊद हमें यहाँ दिखाई देता है। इन 3 व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर इस परमेश्वर के वचन में देखते हैं। खास तौर पे साउल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साउल परमेश्वर को जानने वाला है। परमेश्वर का अनुभव साउल के पास में है। कई बड़े बड़े युद्ध जो है साउल ने जीते हैं। परमेश्वर ने उसे फतेह दिलाई है, परमेश्वर ने उसे विजय किया है। परमेश्वर इजरायली सेना के साथ में बंधा हुआ है। लेकिन आज हम यहाँ देखते हैं कि जब हम लास्ट का वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजराइल का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। अजीजों, यहाँ पर हम खास एक आज जो विषय के ऊपर मनन करने वाले ये है कि जब हम जो जीवन संसार के अंदर जीते हैं तो गोलियत के समान बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में जुड़ी हैं। बाइबल हमको कभी ये नहीं बताती कि जब यीशु मसीह की उपस्थिति अगर हमारे बीच में है तो समस्या नहीं आएंगी। बाइबल हमें ये नहीं तालीम देती कि अगर यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है तो समस्या हमें नहीं घेरेंगी।
हाँ, आपको और मुझे पता है कि जब यीशु मसीह नया नियम में हम पढ़ते हैं कि जब वो अपने चेलों के साथ जहाज़ पर यात्रा कर रहा था, नाव में बैठकर यात्रा करा, अचानक जो है बीच में बड़ा तूफान आ गया और उनका जहाज़ लड़खड़ाने लगा। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु उनके बीच में है, चेलों के बीच में यीशु की उपस्थिति है, इसके बावजूद भी वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। उस कश्ती को जो है तूफान अपनी लपेट में लेने लगा, यहाँ तक कि यीशु मसीह के चेले डर गए। ऐसे ये बात हकीकत है। जब हम जीवन संसार के अंदर जीते हैं तो समस्याओं का आना अनिवार्य है। समस्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। आज गोलियत जो है, हम यहाँ पर देखते हैं कि इजराइल लोगों के सामने गोलियत एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है, उनको ललकार रहा है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो साउल है, जो इजराइल का बादशाह है, जो किंग है, जिसका ईमान खुदा पे है, आज वो डर गया है। उसकी सेना, उसके लोग डर गए हैं। उनके डरने का मूल कारण क्या है? उनके डरने का मूल कारण ये है अजीजों कि उन्होंने गोलियत जो समस्या बनकर उनके सामने खड़ा है, उन्होंने उस गोलियत को देखा, उस समस्या की तरफ उन्होंने दृष्टि लगाई। हमारा जीवन में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम डर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो समस्या हमारे सामने आकर खड़ी होती है, हम उस समस्या की तरफ देखते हैं, जबकि उस समस्या से हमें निजात देने वाला जो खुदा है, हमारी दृष्टि उसकी तरफ नहीं रहती, इसलिए हम डर जाते हैं। आज कोरोना जैसा वायरस एक गोलियत के समान आकर खड़ा हुआ है। आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जॉब नहीं है लोगों को, बीमारियों की जंजीरों में लोग जकड़ रहे हैं, सरकार नए नए कानूनों को ला रही है। ये सारी समस्याएं हैं और आज हम इन सारी समस्याओं को देखते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि उन समस्याओं को देखकर वो विचलित हो जाता है, समस्याओं को देखकर वो डर जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदाई लोग, परमेश्वर के लोग, जिनसे खुदा बेहद मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, जिनके लिए बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में किए, उन्होंने गोलियत जैसे एक व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद वो डर गए। लेकिन उस समस्या के ऊपर विजय दिलाने वाला जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, सो सारे जहां को बनाया, सारे जहां का बनाने वाला, सारे जहां को बनाने का जो परमेश्वर है, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, हम उस परमेश्वर की तरफ नहीं देखते। ये जरूरी है कि जब समस्याएं जब हमें घेर लेती हैं, जब समस्या हमारे जीवन में जब आती है, तो हमें उस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। और इसीलिए आज हम यहां देखते हैं इस्राएल लोग क्यों डरे हुए, क्यों चिंतित है, क्यों वो छुपे हुए हैं, क्यों वो युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसके पहले क्या उन्होंने युद्ध नहीं किया? इसके पहले क्या उनको युद्ध करने का अनुभव नहीं? क्या उनके पास तलवार नहीं है? क्या उनके पास ताकत नहीं, शक्ति नहीं है? उनके पास सब कुछ है, लेकिन एक बड़ी समस्या आज वो देख रहे हैं, गोलियत जैसे, और आज वो डर चुके हैं। अजीजों, शैतान हमारे सामने ऐसी बड़े बड़े समस्याओं को लाएगा। और ये समस्या जो अजीजों, ये ऐसा नहीं है कि जब तक आप संसार के अंदर जीवित है तो रोज आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी, कई प्रकार से समस्या हमारे जीवन में आ सकती है। लेकिन अगर हम केवल उस समस्याओं की तरफ देखते रहेंगे, उसी की तरफ अगर हम दृष्टि बना के रखेंगे, तो हमेशा हमारे जीवन में डर आएगा। लेकिन अगर हम उस समस्या को देखते हुए ये विश्वास करते कि इस समस्या से बढ़कर मेरा परमेश्वर है जो मुझे इस पर विजय दिलाएगा, अगर हमारी दृष्टि हम उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उस परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो खुदा जो है, परमेश्वर जो है, हमको उस समस्या के ऊपर विजय दिलाएगा। अजीजों, जब एक कश्ती समुद्र के अंदर चलती है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब एक कश्ती समुद्र के अंदर चलती है तो लहरें उठती है, लहरों से अपनी लपट में लेती है। समुद्र का लहरों का पानी, समुद्र का पानी उन जहाज के अंदर आता है। लेकिन अजीजों, समुद्र की उन लहरों का जहाज जो है परवाह नहीं करता, चिंता नहीं करता। वो लहरों जो उठती है बड़ी बड़ी, उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती। उस जहाज की जो दृष्टि है, उस नाव की जो दृष्टि है, वो अपनी मंजिल की तरफ रहती है। इसलिए वो लहरों को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ वो जाता है और वो आखिर में से उसकी मंजिल मिल जाती है और उसका रास्ता खत्म होता है। उसी प्रकार अजीजों, मैं और आप भी जो खुदाई लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमें उस समस्याओं की तरफ नहीं, हमें जो समस्या से हमें निजात दिलाने वाला है, समस्या के ऊपर जो हमें विजय दिलाने वाला खुदा है, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। और अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो हम विजयी होंगे। दाऊद और सैमुएल की सेना में फर्क क्या था? क्या दाऊद प्रिपेयर होकर नहीं आया था? दाऊद को पता भी नहीं था कि आज उसे गोलियत का साथ में मुकाबला करना है। लेकिन हम दाऊद का यहाँ पर सबसे बड़ा एक बाब देखते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा दाऊद के जीवन में देखते हैं, एक बहुत बड़ी बाब हम दाऊद के जीवन में, वो ये है कि दाऊद ने अपनी दृष्टि यहोवा परमेश्वर की ओर लगाया।
इसीलिए दाऊद जो है, बार बार हम देखते दाऊद को, उसका जो भरोसा था, उसका जो ईमान था, वो हमेशा अपने ईमान को, अपनी बातों को बोलता है। आपको मालूम है 40 दिनों से जो है, 40 दिनों से गोलियत जो है इजराइल को ललकार रहा था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन 40 दिनों से गोलियत जो है वो इजराइल लोगों को ललकार रहा था, साउल को ललकार रहा था। लेकिन हम देखते किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो उस गोलियत की तरफ जो समस्या बनकर उनके सामने खड़ा था, उसी की तरफ उन्होंने दृष्टि लगाई हुई थी। अजीजों, हम दाऊद के जीवन में देखते, दाऊद ने गोलियत जैसे विशाल व्यक्ति की तरफ अपनी दृष्टि नहीं लगाई, उसने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई, और वो परमेश्वर के नाम से उसके साथ लड़ने के लिए गया। और बाइबल कहती है कि दाऊद विजयी हो गया। अजीजों, आज समस्याएं मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी है, अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में काम करता है। आज फिर एक बार मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा बच्चा जोसेफ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरा विश्वास है कि हम सब की आंखें परमेश्वर की तरफ है, और परमेश्वर जोसेफ को बहुत अच्छे से जो है चंगाई देगा, और प्रभु उसको उस बीमारी से बाहर निकालेगा। आप सबसे मेरा फिर एक बार निवेदन है, और मैं सबका आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोग उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु जल्द से जल्द उस बच्चे को जो है उसको चंगाई देगा, और वो बच्चा जो है तंदुरुस्त होकर अपने परिवार में वापस आएगा, क्योंकि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, वही हमारा गढ़ है, वही हमारी ढाल है, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, और खुदा हमारे साथ में है। फिर एक बार मैं सब आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और आप सबसे फिर एक बार अपील करता हूँ, चाहे बाहर का वातावरण कुछ भी क्यों ना, बाहर की समस्या कुछ भी क्यों ना हो, अपनी दृष्टि हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बचाने वाला, छुड़ाने वाला जो है वो जीवित परमेश्वर है, और वो हमें छुड़ाता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता, कार्य करता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर एक बार आपका पास्टर इम्तियाज़ आप सबको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, और फिर एक बार आप सबका शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, आपके कंसर्न के लिए। इसी प्रकार हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुनेगा और सबको प्रभु चंगाई देगा। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा खुदा, आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान है, सामर्थ्य है, दयालु है, कृपालु है। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाधीश यहोवा परमेश्वर है। खुदा हमारी ज़िंदगी में जो भी है ये सब तेरा फजल है, तेरी रहमत है, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु। मैं फिर एक बार प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने हमें उत्तम उत्तम चीज़ों से तृप्त किया है, हमारे जीवन में चमत्कार किया है, हमारे जीवन में तूने कार्य किया है प्रभु। खास तौर पे प्रभु हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के, इंग्लिश चर्च के मेंबर्स के लिए, मराठी और हिंदी चर्च के, मलाड चर्च के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आप आशीषित कीजिए प्रभु, हर एक को बरकत दीजिए, उनकी रोजी रोटी में आप उन्हें आशीष दीजिए, और उनके घरों में जो उनके बच्चे हैं और उन सबको आप सुरक्षित रखिए प्रभु। उनको अच्छे अच्छे जॉब आप दीजिए, उनकी आप सहायता कीजिए प्रभु। विशेष करके हमारे एल्डर्स, हमारे डिकन्स, हमारे यूथ के लिए, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे लेडीज सिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आप आशीष दीजिए प्रभु। फिर एक बार प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम जोसेफ के लिए दुआ करते हैं। खुदा तू उसका खुदा है, वो तुझ पर ईमान रखता है, और प्रभु उसका पूरा परिवार तेरी सेवा करने वाला है। हम दुआ करते प्रभु उसके जोसेफ को आप जल्द से जल्द चंगाई दीजिए, और उसे आप जल्द से जल्द घर लाइए प्रभु। स्ट्रेंथन, सामर्थ दीजिए। आदर महिमा गौरव आपको पिता देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।